जैसे आप लोगों को युग के आरंभ में से ही आप लोगों को दिखाया गया है। सतयुग तो शिव का युग था। सतयुग में कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था, सभी इंसान सुखी थे। सतयुग में कोई अवतार की आवश्यकता नहीं हुई। और त्रेता युग में राम आए। रावण शिव भक्त था ना, तो सतयुग में शिव की पूजा होती थी, इसलिए शिव भक्त के अलावा अन्य कोई भक्त नहीं था, सिर्फ शिव के ही भक्त मिलते थे। और सतयुग के आखिरी समय में रावण ने जन्म लिया था, इसीलिए तो धर्म शुरू हुआ, क्योंकि युग बदल रहा था। त्रेता युग में जैसे इस वक्त कलयुग जा रहा है, शिव युग आ रहा है, लेकिन इंसान भी तो जीवित रहेंगे जो शिव युग में रहेंगे। तो वैसे ही रावण था। तो राम के समय में एक रावण था त्रेता युग में। कृष्ण के समय में दो रावण थे। एक था कृष्ण का दुश्मन रावण, जिस रावण का नाम था कंस, और एक था दुनिया में रहने वालों का दुश्मन दुर्योधन, वह भी रावण ही था। वह कृष्ण का दुश्मन तो नहीं था ना, तो पांडवों का दुश्मन था। महाभारत हुई थी, एक घर में से शुरू हुई थी, एक घर की ही लड़ाई थी ना। तो यह आप लोगों को दिखाया था श्री कृष्ण जी ने कि राम के समय में एक रावण थे और द्वापर युग में दो रावण थे। एक तो भगवान का दुश्मन था और एक इंसान का दुश्मन था। अब इस समाज में उस समय पर एक रावण था दुर्योधन के स्वरूप में, और कलयुग में हर एक इंसान के अंदर रावण ही रावण है।